आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है हमारा, ये दो वर्ड ट्रिगोनो प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है, ठीक है। ट्रिगोनो बना है आपका ट्रायंगल से, ट्रायंगल, ठीक है। और मेट्रॉन बना है मेजरमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें ट्रायंगल में क्या होता है, तीन कोण होता है। ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कोण। ऐसा भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, त्रिकोणमिति, तीन कोण को मापना, है ना। ट्राई एंगल मेजरमेंट, है ना। अब बेसिकली ट्रायंगल में भी राइट ट्रायंगल पे ज़्यादा फोकस होता है इसमें, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो और मेजरमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, मापना होता है। और राइट ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, बता चुके हैं आपको कि राइट ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल, समझिएगा बात को। जो जो कॉन्सेप्ट लगेगा हम इस वीडियो में उसको कराते चलेंगे। तो बता रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है ट्रायंगल मेजरमेंट, यानी और ट्रायंगल में भी क्या, राइट ट्रायंगल पे ज़्यादा इस पर फोकस होता है, और मेजरमेंट मतलब मापना, ठीक है। और राइट ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण, कर्ण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। परपेंडिकुलर और बेस कहीं भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कोण पे, एंगल पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपका एंगल यहाँ पे है तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ पे एंगल कंसीडर करेंगे तो इस कोण के सामने आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका बेस हो गया, रेस्ट वाला जो है वो बेस हो गया। अगर आप यहाँ पे एंगल कंसीडर करते हैं सपोज, तो एंगल के सामने ये जो BC साइड है वो हो जाता परपेंडिकुलर, और रेस्ट वाला जो होता है वो बेस हो जाता। और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं करेगा। और हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, बड़ा भुजा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा के बारे में, ठीक है। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या बनता है, तो इसका डेफिनेशन बनता है इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड इट्स बेस, बेस नहीं सॉरी, इट्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स हाइपोटेनस इज कॉल्ड या इज नोन एज साइन थीटा। ये इसकी परिभाषा हो गई कि साइन थीटा क्या है। तो साइन थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H, ठीक है। इसका परिभाषा ही हो गया कि आप एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा कोई सा भी, और उसमें जो लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, इसका जो नोटेशन होगा वो साइन थीटा से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लंब और कर्ण, ठीक है, लंब डिवाइडेड बाई
कर्ण, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है साइन थीटा। तो इसका परिभाषा आप याद रखिएगा, ठीक है। और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? द इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज known as cosec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। मतलब cosec थीटा क्या है? द इनवर्स प्रोसेस ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या कहलाता है? cosec थीटा कहलाता है। या इसका डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं आप कि इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हाइपोटेनस आ जाएगा, यानी कि रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड इट्स परपेंडिकुलर इज नोन एज कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin साइन थीटा। जैसा हम बताएं अभी आपको कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं h/p, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या था, साइन थीटा में p/h था, लेकिन कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा? उल्टा करिएगा आप तो क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा जो होगा इसी के अपोजिट साइन थीटा का इन्वर्स होगा यानी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका एक नया रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसको याद ही रखिएगा आप कि साइन थीटा को उसके रेसिप्रोकल यानी कॉसेक थीटा से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। कैसे आएगा? आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा। कॉसेक थीटा का क्या बताएं अभी आपको? h/p, ठीक है। उसको डिफाइन ही किया गया है कॉसेक थीटा को h/p से, ठीक है। तो p से p कट गया, h से कट गया और ये आपका आ गया 1, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, साइन थीटा ये हो गया कॉसेक थीटा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या बनेगा? इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ बेस एंड इट्स हाइपोटेनस इज नोन एज क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, इन एनी राइट ट्रायंगल मतलब किसी समकोण त्रिभुज में द रेशियो ऑफ बेस एंड इट्स हाइपोटेनस, है ना, बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा कहते हैं, ठीक है। इसका ये परिभाषा है, इसका ये डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आधार का मतलब हो गया बी फॉर बेस और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? h यानी हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका जो रेशियो आया वो आया क्या? कॉस थीटा कहलाएगा। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात कैसे आता है? आप डिवाइड करके अनुपात करते हैं यानी भाग देकर। देखिए b को s से भाग देकर, ठीक है। तो b/h हो गया कॉस थीटा के बराबर। उसके बाद है आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज कॉल्ड कहलाएगा सेक थीटा कहलाएगा, ठीक है। सेक थीटा,
ठीक है, मतलब द इन्वर्स ऑफ कॉस थीटा इज नोन एज सेक थीटा, मतलब सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का इन्वर्स है, यानी सेक थीटा जो है इस सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वो क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। और उल्टा का मतलब देखिए, यहाँ से आप उल्टा भी कर लीजिए, जैसे कॉस थीटा का था b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। कैसे आएगा आप इसको चेक कर सकते हैं। 1/, कॉस थीटा का क्या था, b/h था ना, b/h। अब इसको वापस से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला बटा यहाँ पे है, तो 1 इंटू नीचे वाला जो आपका फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा, यानी h/, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 1 इंटू h/b, जो कि h/b ही आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सेक थीटा का और वैल्यू क्या होगा, h/b, ठीक है। याद रखिएगा कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो, दोनों ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 इंटू 1 कीजिएगा 1 आएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आ गया। तो ये इसका एक फॉर्मूला है जो कि याद रखिएगा कि कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। कैसे आता है इसको भी आप देख सकते हैं, कैसे आएगा। कॉस थीटा का क्या वैल्यू बताएं आपको, b/h, और सेक थीटा का h/, बोलिए, b से b काटिएगा, h से काटिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि कॉस थीटा को उसके रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 1, या फिर सेक थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, ये तो आसान है कि a इंटू बी को आप b इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद होता है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, इन एनी राइट ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ perpendicular the ratio of perpendicular and its base is known as या called कहलाएगा, क्या कहलाएगा, tan थीटा कहलाएगा, ठीक है। मतलब tan थीटा का क्या डेफिनेशन बना, इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस इज नोन एज tan थीटा, है ना। यानी कि tan थीटा जो है वो क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का अनुपात होता है, ठीक है। लंब यानी P फॉर परपेंडिकुलर और B फॉर बेस, लंब और आधार का जो अनुपात होता है उसको हम लोग कहते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, tan थीटा बराबर P/B, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, द इन्वर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी कि इन्वर्स, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड या नोन एज cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा का डेफिनेशन क्या बना यहाँ से कि द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल यानी विलोम, व्युत्क्रम क्या कहलाता है, cot थीटा कहलाता है, ठीक है। यानी cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा होता है, यानी cot थीटा बराबर 1/, tan थीटा। ये इसका डेफिनेशन ही है। या दूसरा डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर, यानी पहले बेस उसके बाद परपेंडिकुलर, है ना, इज कॉल्ड cot थीटा, ठीक है।
यानी कॉट थीटा का डेफिनेशन बना सकते हैं कि b/p, है ना। इन एनी राइट ट्रायंगल द रेशियो ऑफ बेस एंड इट्स परपेंडिकुलर इज कॉल्ड कॉट थीटा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। देखिए यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई देना कोई ज़रूरी नहीं है, आप पॉइंट से भी काम चला सकते हैं। यानी कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होगा वो होगा 1। और आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि टैन थीटा जो है, देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आगे देखते हैं, जो भी हम लोग अभी पढ़े हैं उसको लिख देते हैं। जैसे कि साइन थीटा के बराबर क्या आया है, साइन थीटा बराबर आया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस p/h, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर क्या बताएं आपको, कॉस थीटा क्या था, b/h था, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और सबका रेसिप्रोकल भी लिख लीजिए। रेसिप्रोकल साइन का बोलिए कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल उल्टा कीजिए तो h/p आ गया, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या बताएं आपको, सेक थीटा, जो कि h/b हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलिए टैन का कॉट होता है, वो हो गया, उल्टा कर दीजिए तो b/p हो गया, ठीक है। तो ये एक जगह हम लिख दिए, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर p का मतलब क्या होता है, लंब, p फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। b फॉर बेस यानी कि आधार, ठीक है। और h फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और ये सब कहाँ है, ये सब समकोण त्रिभुज का अंग है, ठीक है, राइट ट्रायंगल का। हम आपको बताएं भी है कि राइट ट्रायंगल पे ही इसका ये फोकस होता है इस पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए चलिए उसी में थोड़ा और आगे जान लेते हैं। राइट ट्रायंगल में हम आपको क्या बताएं, राइट ट्रायंगल में ये राइट ट्रायंगल बना लिए हैं आप कोई सा भी, यहाँ पे P ले लीजिए, यहाँ पे B, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप P हमेशा यहाँ लीजिएगा। अगर आप एंगल यहाँ कंसीडर कीजिएगा तो एंगल के सामने यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और ये रेस्ट वाला बेस हो गया, और ये 90 के अपोजिट यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण जो होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब और ये आधार हो गया जो आपका रेस्ट वाला साइड है, जिससे मिलकर आपका ये ट्रायंगल आपका बना है, मतलब समकोण बना है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज़ और जानना है आपको, वो है पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है इन एनी राइट ट्रायंगल, इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ है ना हाइपोटेनस इज इक्विवेलेंट टू या इक्वल टू the sum of squares of perpendicular and base, ठीक है। मतलब समझिए बात को, इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग, वो बराबर होता है, इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, द सम ऑफ मतलब जोड़ के, किसके जोड़ के, स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर होता है
पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, बाकी हम इसको प्रूफ करवाएंगे ज्योमेट्री के क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये किसी समकोण त्रिभुज में, इसको लिख सकते हैं आप, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है ना, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यहाँ पे कॉमा लिख लीजिए, लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग यानी स्क्वायर वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप और भी कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, वो आप चाहें तो यहाँ से पी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। पी का स्क्वायर कैसे निकालिएगा बोलिए, ये पी का स्क्वायर है, ये एज इट इज़ हो गया, और आप बी स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में लाइएगा तो जो कि माइनस में आ जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि बी का स्क्वायर बराबर, ये बी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये सब डायरेक्टली आप बेस स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, ठीक है। आप चाहें तो h का मान डायरेक्टली लिख सकते हैं, बोलिए h बराबर आप लिख सकते हैं, इस रिलेशन को आप फॉलो कीजिएगा तो ये रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट बोलिए पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर आप हिंदी में लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ से p लिख सकते हैं डायरेक्टली, p बराबर अंडर रूट, बोलिए यहाँ पे आप स्क्वायर रूट चला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। और b बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। चूँकि h जो होता है वो सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, इसलिए h में से ही घटता है, तो b बराबर h में से आपका p घट गया, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी पे आधारित। यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार क्रमशः कितना, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर और एवं 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई बताएं। कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब किसी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है 3 और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस। आपको निकालना है हाइपोटेनस का मान, कर्ण का मान, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, मान लीजिए इसका नाम ABC है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका हो गया 3 सेंटीमीटर का, बेस हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का। आपको निकालना है क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हैं, बोलिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। बहुत ही आसान है, बोलिए p का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9
प्लस 4 चको 16, 16 9 कितना हो गया 25। तो एच स्क्वायर का मान आ गया 25। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, अंडर रूट करिएगा तो 25 का मान 5 वर्गमूल। तो ये इसका आंसर हो गया, 5 सेंटीमीटर लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है आपके पास कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण ही दिया हुआ है इस बार 13 सेंटीमीटर एवं लंब की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात करें। ठीक है, तो आधार आपको निकालना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है इस बार आपको। ये जो है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, चलिए समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण दिया हुआ है। कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण। ठीक है, और लंब कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये ले, आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए चलिए इसी को लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका हो गया क्या, लंब। आपको निकालना है, जनरली आधार ज़मीन पे लिया जाता है, इसी वजह से हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ज़्यादातर बेस। ठीक है, बट एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है। तो बेस का मान निकालना है, तो एक ही फार्मूला आप याद रखिए, कॉमन फार्मूला यही है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो एच का मान हो गया 13, 13 का स्क्वायर बराबर बोलिए, पी दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा देखिए 12 प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। आप इधर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 13 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, 12 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है 144। ठीक है, जैसे कि ये a इज इक्वल टू जब b हो तो b इज इक्वल टू ए भी हो सकता है ना, ये टर्म आगे लिख दिए, ये टर्म इधर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, तो b का स्क्वायर हो गया बोलिए 169, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 144, जो कि घट के कितना आ जाएगा 25। तो b का मान यहाँ से निकल जाएगा इजीली, कितना आएगा बोलिए अंडर रूट 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।